सामने ताजमहल है क्या? नहीं तो तुम वहां क्या देख रही हो? मुझसे बात करो ना। संगीत, अच्छा हुआ तुमने आज मैसेज करके मुझे यहाँ बुला ली। मैंने मैसेज किया। हाँ सर, मैंने तो ये मेरा फोन बजाना। नहीं नहीं, मेरे फोन में मैसेज आया है। तुझे क्या लगता है सर, तुझे मैसेज आता है क्या? इसका मतलब ये सिमरन और विपिन की करतूत है। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मुझे भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। नहीं, पहले पहले मुझे कहने दो, वरना तुम हर बार की तरह कुछ ऐसा कह दोगी कि जिसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पर सर, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कुछ कहने के बाद मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहना बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा ठीक है, तो क्या कहना है? संगीत, वो मैसेज मैंने नहीं किया था बल्कि मेरे फोन से विपिन और सिमर ने किया था। संगीत, क्यों? क्योंकि सर, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती थी और वो दोनों चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं और सारी चीजें सॉर्ट आउट करूं। क्या सॉर्ट आउट करना है? संगीत, आप जानते हैं कि पापा नहीं चाहते कि मैं आपके ऑफिस में काम करूं और उन्होंने तो मेरे लिए एक नई जॉब ढूंढनी भी शुरू कर दी है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया ना सर, तो मैं कभी आपके ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी। सर, ये सब यकीन मानिए मेरे लिए भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उस ऑफिस से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी और आप सर, मैं पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं जानती आपको ये सब सुन के बहुत तकलीफ हो रही होगी सर, मुझे भी हो रही है। मैं क्या करूं? पापा के सामने मैं हार जाती हूं। पापा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उनके सामने मैं अपने दिल की बात भी अनसुनी कर देती हूं सर। सर, आपसे दूर होने का मतलब है खुद से दूर हो जाना। पर मैं क्या करूं सर? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा के सामने ना मुझे कुछ नहीं दिखता सर, बस उनका ना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। पर सर, मैं लाइफ में ना कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उनकी वो मुस्कान गायब हो जाए। इसलिए आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। संगीत, रोए आंसू बहुत कीमती है, लेकिन ऐसे मत भा। संगीत, हाँ, रही बात बुरा लगने की तो लगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अगर ऑफिस ना आना तुम्हारा फैसला है तो मैं पूरी इज्जत से उसकी आंखों में आंसू भर आए। पापा के सामने मुझे कुछ नहीं दिखता सर, बस उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उनकी मुस्कान गायब हो जाए। इसलिए आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर ने उसकी आंखों से गिरते आंसू देखे। धीरे से बोले, रोए आंसू बहुत कीमती होते हैं, लेकिन ऐसे मत बहाओ। फिर उन्होंने खुद को संभाला। हाँ, बुरा तो लगा, पर तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अगर ऑफिस न आना तुम्हारा फैसला है तो मैं उसे पूरी इज्जत से मंजूर करता हूं। अनु ने हल्की सी मुस्कान और भारी दिल के साथ कहा, थैंक यू सर। कुछ कदम बाद उसने पलटकर पूछा, आप भी कुछ कहना चाहते थे ना? सर ने नजरें चुरा लीं, लेकिन ना वक्त सही है और ना ही जगह। मैं इंतजार करूंगा। शायद किसी दिन तुम्हारा वक्त बदले और मैं अपनी बात कह सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अनु चुपचाप चल दी। पीछे सिर्फ हवा और सर की रुक रुक कर आती सांसें रह गईं। दूसरी तरफ मीरा मैडम की कहानी। ऑफिस में मीरा मैडम बेचैन बैठी थीं। मेरे मैडम, मेरी बात मानिए। ये जॉब मत छोड़िए, वापस आ जाइए। ये ऑफिस आपका परिवार है। मीरा ने दर्दभरी आवाज में कहा। मैं भी यही सोचती थी, इसलिए दुनिया की तमाम जॉब्स छोड़कर मैं वहां काम कर रही थी। लेकिन अब उस फैमिली में दरार आ गई है।
अन्नू की वजह से आर्य सर का भरोसा उठ गया है। तभी किसी ने धीरे से बताया, और आज से अनु भी ऑफिस छोड़ चुकी है। उसके पापा ने उसे मना कर दिया है। मीरा हैरान हो गई। मतलब अनु अब नहीं आएगी? हाँ, आपकी प्रॉब्लम खत्म। मीरा कड़वाहट से हंसी। गलतफहमी है आपकी। सर हमेशा अनु को वापस ले आते हैं, और इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो मैं रोज उन्हें साथ देखूंगी, और उनकी नजरों में उसके लिए प्यार, और मेरे लिए सिर्फ दोस्ती। उसकी आंखों में चोट थी। फिर मैं अनु को गलत साबित करने की कोशिश करूंगी, और खुद ही गलत बन जाऊंगी। ये गलतियां मैं नहीं करना चाहती। इस बार बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जब तक आर्य सर खुद मुझे लेने नहीं आते, मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। और उधर सर की खामोशी। सर अकेले बैठे सोच रहे थे। जितना सोचा था, ये मामला उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। एक तरफ मीरा समझने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ अनु। कैसे समझाऊं कि इस ऑफिस के लिए अनु से ज्यादा जरूरी। सर अकेले बैठे सोच रहे थे। जितना सोचा था, ये मामला उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। एक तरफ मीरा समझने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ अनु। कैसे समझाऊं कि इस ऑफिस के लिए अनु से ज्यादा जरूरी मीरा है। उनकी आंखें भर आईं। कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह बिछड़ेंगे। उम्मीदें दी, सपने दिखाए, और फिर ऐसे ही तोड़ दिए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जब सपने टूटते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है। आज पहली बार ऐसा दर्द खुद महसूस कर रहा हूं। पता नहीं इसे सह पाऊंगा या नहीं। और उनकी आवाज टूट गई। नहीं सह पाऊंगा ये तकलीफ। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है मेरे लिए। अगर आपको ये इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, और ऐसी ही कहानियां रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।